आने वाले 20 सालों बाद आपके 5 करोड़ की वैल्यू क्या होने वाली है। 5 करोड़ दोस्तों इसलिए मैं रखा हूं क्योंकि 5 को एक शुभ नंबर माना जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों के सामने ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं और साथ में आप लोगों को अपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चिड़िया है दोस्तों जो आप लोगों के पैसे को कुतर कुतर के खा रही है और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और आप लोगों का पैसा खत्म हो रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। आइए जानते हैं कि 5 करोड़ की वैल्यू, यानी कि जो अभी आपके पास 5 करोड़ रुपए पड़े हैं उसकी वैल्यू आने वाले 20 सालों बाद कितनी रहने वाली है, यानी कि वो कितने रुपए होंगे आपके पास जो 5 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट करेंगे उस समय। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूं 1 करोड़ की वैल्यू। देखिए यहां पे 1 करोड़ रुपए तक का ही है, ये निपॉन इंडिया का कैलकुलेटर है इन्फ्लेशन का। यहाँ पे डिफॉल्ट 12.5% का है, तो आप लोग 12.5% पे मत कैलकुलेट करना, आप 6% पे कैलकुलेट करो। ऑन एन एवरेज अगर मैं इन्फ्लेशन आपको दिखा दूं तो इंडिया का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज पिछले साल 5.1% रहा है, 2020 में 6.6% रहा है, 3.7% 2019 में रहा है और 3.9% 2018 में रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आप मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता कम करो। यानी कि हम जो नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि इन्फ्लेशन को मैक्सिमम पे लेकर के चलते हैं, 6% ऑन एन एवरेज मान करके चलते हैं, आने वाले 20 सालों तक रहने वाला है और हम कैलकुलेट करेंगे उसी हिसाब से रिटर्न कि आप लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस तरीके का रिटर्न आप लोगों को जनरेट करना होगा। तो चलिए दोस्तों इन्फ्लेशन रेट पे हम लोग आ गए हैं 20 साल, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का फ्यूचर कॉस्ट आ गया, यानी कि ये 1 करोड़ रुपए की वैल्यू, यानी कि जो अभी 1 करोड़ रुपए है, आने वाले 20 सालों बाद 3 करोड़ 20 लाख की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के वो एसेट आप लोगों का 1 करोड़ के बराबर हो पाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का लैंड अभी खरीदा है तो उसकी वैल्यू आने वाले 20 सालों में केवल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए होगी, यानी कि कीमत उसकी नहीं बढ़ती है तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए होगी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। अब इसी पे दोस्तों अगर आप लोग 5 करोड़ का कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए यहां पे 1:3 का रेशियो है, तो 5 ठीक है इंटू 3 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को 15 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आपके पास अभी 5 करोड़ है तो आप लोगों को फ्यूचर 20 साल बाद आपके पास 15 करोड़ होना चाहिए, तब जाकर के वो 5 करोड़ की वैल्यू कंप्लीट हो पाएगी। तो आइए देखिए दोस्तों कई चीजें हैं जो हमें समझना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने बड़े अमाउंट सेविंग अकाउंट में नहीं रखने, क्योंकि वहां पे 2 से 3% का ब्याज मिलता है, जो कि कायदे से देखा जाए तो वो आप लोगों के पैसे का नुकसान ही कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के खाते में आप लोगों के इमरजेंसी फंड को छोड़ करके पैसा है तो उसको निकाल करके कहीं ना कहीं आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, जिसका रिटर्न कम से कम 6% से ज्यादा हो। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड की तरफ या फिर शेयर मार्केट की तरफ भी लेकर के जाना चाहता हूं, जिसे हम लोग इक्विटी मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट आप लोग कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये HDFC का इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी 50 का ही है। इसका अगर आप लोग एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो पिछले 10 सालों का रिटर्न 13.75% रहा है, जो कि अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो 6% इन्फ्लेशन से तो ऑलमोस्ट 7% ज्यादा है। वहीं पे पिछले 5 सालों का भी रिटर्न आप लोग देखें तो 12.98% एनुअलाइज रिटर्न इसने मेंटेन किया है। तो आप लोगों को अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, अपने प्रेजेंट पैसे को कंपाउंड करना है, अच्छे रिटर्न कमाना है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी फंड को छोड़ करके जिन पैसों की आपको जरूरत नहीं, वो फर्जी सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं और आप लोगों को लग रहा है कि हर साल मुझे 3% 4% का ब्याज मिल रहा है और उसी में आप लोग खुश हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और आप लोग इन्फ्लेशन को ध्यान में ना रख करके फ्यूचर में चल करके आप लोगों के पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आप लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट करो या फिर ऐसे एसेट्स की तरफ डालो। आप रियल एस्टेट को भी देख सकते हो, रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छा ऑप्शन। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट काफी अच्छा बूस्ट कर सकता है। आने वाले 20 सालों में आप लोगों को इक्विटी से भी बेहतर रिटर्न दिला सकता है आपका रियल एस्टेट। तो आप ऐसे एसेट्स को ढूंढो जो कम से कम 6% से ज्यादा का रिटर्न आप लोगों को निकाल करके दे सके, तब आप लोगों को ये जो वैल्यू है वो मिल पाएगी, वरना आप लोगों की वैल्यू धरी की धरी रह जाएगी और 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो भी डिप्रिशिएट होती हुई चली जाएगी।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करेंगे और उनको भी इसके बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरीके से उनके पैसे को खा रहा है और वैल्यूएशन आप लोगों का किस तरीके से घट रहा है, आप लोगों के एसेट के और आप लोगों के पैसों की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।